दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। देश के कई राज्यों में 1 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। जी हाँ, सख्त लॉकडाउन लागू हो चुका है। 1 जून 2021 तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। किन किन राज्यों में मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी विस्तार से। इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़े निर्णय भी निकल कर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर आज की 15 बड़ी खबरें जानेंगे फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। पहली खबर आप देख पा रहे हैं दोस्तों की उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के बीच उन्नाव में 16 सरकारी डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। देखिए मतलब डॉक्टर्स लोग भी कितने परेशान हो चुके हैं इस महामारी से। यूपी उन्नाव की घटना, यहाँ पर 16 सरकारी डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और उन्होंने वैक्सीन से जीएसटी वगैरह हटाने की गुहार भी लगाई है। आपको पता होगा दोस्तों की पीएम मोदी को कल ही 12 विपक्षी दलों ने चिट्ठियां लिखी और अलग अलग मांग की, जैसे कि वैक्सीन को फ्री कर दिया जाए, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए वगैरह वगैरह। तो इस पर आज और केंद्र सरकार की शाम तक बैठक हो सकती है और इसमें जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो मैं आपको सुबह के मॉर्निंग टुडे बुलेटिन न्यूज अपडेट में बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, आगरा के कोविड सेंटर से भागे 24 कोरोना संक्रमित मरीज और उसके बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हां, कोविड केयर सेंटर से 24 मरीज भाग गए जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गांव पहुंची थी। मरीजों का कहना था कि वे आगरा के अस्पतालों में नहीं जाएंगे, उनका यहीं उपचार करो। और उन मरीजों के भागने के बाद इस घटना से गाँव के आसपास दहशत का माहौल फैल गया, संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। तो प्लीज आप लोगों से भी ऐसी विनती है कि अगर आप कोरोना संक्रमित है तो प्रशासन के नियमों का पालन करें, इसे भागा भूगी ना करें, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ अंधविश्वास से भरी जंग। कहीं हवन किया जा रहा तो कहीं धूनी चलाई जा रही है तो कहीं अर्पण किया जा रहा। जी हाँ, कोरोना महामारी लोगों की जिंदगियों में इतना डर बैठा चुकी है कि अब लोग बाग अपने अपने धर्म के हिसाब से भी इस महामारी को दूर भगाने के टोटके उपाय कर रहे हैं। कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जहाँ लोग बाग हवन कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं। कई महाराज वगैरह भी घर घर हवन करने की अपील कर रहे हैं। तो आप दोस्तों इस तरह के किसी भी ठगी के झांसे में ना आए, क्योंकि इस तरह के टोने टोटकों से ये महामारी दूर जाने वाली नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी धार्मिक आस्था गलत है या ऐसा वैसा कुछ। मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं है। कहने का मतलब अगर भगवान इस महामारी को दूर कर सकते होते तो वो पहले से ही कर देते ना। क्यों मतलब दुनिया में इतने लोगों को मारने से भगवान को मजा तो नहीं आ रहा ना, या भगवान जानबूझकर इसको फैलने दे रहे हैं कि फैलने दो, लोगों को मरने दो। ऐसा नहीं है। ये एक मेडिकल वायरस की बीमारी है जिसे हम साइंस की मदद से लड़ सकते हैं, आस्था की मदद से नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे आजकल जो महाराज वगैरह हैं, बहुत सारे जो ऋषि वगैरह हैं, ऐसे यूं आपसे जब तब कराने के नाम से कुछ पैसे ना ऐंठ लें, आपके साथ उल्टी धोखाधड़ी हो सकती है। वैसे भी इस महामारी के दौर में बहुत सारे फ्रॉड जालसाज हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ जरा से भी धोखाधड़ी हो, इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं जो आपके घर में हवन करा लो, 5000 रुपए लगेंगे, आपके घर में धूनी हवन करना पड़ेगा, एक बार मंत्र वंत्र बोलने पड़ेंगे, फिर आपके घर में कोरोना नहीं आएगा। आपसे तो 5000 रुपए ले लिया ना, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपके घर में कोरोना नहीं आएगा। सावधानी आपको रखनी है, मास्क आपको लगाना तो वैसे भी नहीं आएगा। ये है मेरे कहने का मतलब, उल्टा मत समझ लेना इसको। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर दोस्तों की, कोरोना के चलते सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी टाल दिया गया है। यूपीएससी ने जो 27 जून को होने वाली प्री एग्जाम था उसको टाल दिया। अब 10 अक्टूबर को ये एग्जाम होगा। यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम जो पहले 27 जून को तारीख तय थी उसको पोस्टपोन कर दिया, ठीक है ना। अब 10 अक्टूबर को ये परीक्षा की तारीख रखी गई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना वायरस के चलते किन किन राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। अभी दोस्तों महाराष्ट्र आगे नहीं है। इतने दिन तो महाराष्ट्र आगे था, लेकिन अभी महाराष्ट्र राज्य आगे नहीं है। तो फिर आखिर कौन से राज्य में एक्टिव केस सबसे ज्यादा है? तो मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से भी ज्यादा स्थितियां अभी कर्नाटक राज्य में बिगड़ रही है। और भी मैं आपको कंप्लीट राज्यों की लिस्ट बताऊंगा आगे। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कोरोना के ब्रिटेन स्ट्रेन ने मचा रखी है तबाही। जीनोम सीक्वेंसिंग जांच में इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ, यानी कि राजस्थान राज्य में जो कोरोना का वायरस स्प्रेड हो रहा ना, फैल रहा ना, वो भारत का नहीं है बल्कि ब्रिटेन स्ट्रेन है वो। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक नई जांच में इस तरह का खुलासा सामने देखने को मिला। राजस्थान राज्य के हालात देखिए दोस्तों, गाँव से एक ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आ रही है। घर घर में सर्दी खांसी के मरीज भरे पड़े हैं। झोला छाप डॉक्टरों का सहारा बना हुआ उनके पास। और आजकल तो मतलब डॉक्टर भी यूं ही, किसी के पास छोटी मोटी नर्सिंग की डिग्री है, वो भी बड़े बड़े इलाज करने के नाम से पैसे ऐंठ रहे हैं, जिन्हें कहते हैं ना झोला छाप डॉक्टर। और मरीजों की हालत ये हो रही है कि तड़पने के बाद एक गाँव में भी कई मौतें हो रही है। ये कुछ तस्वीरें और हालात गाँव के आप देख सकते हैं। सरकार देखिए, गाँव में कोरोना है, गाँव में रोना है, क्योंकि गाँव में ना तो प्रॉपर मेडिकल सर्विसेज मिल पाती है, डॉक्टर भी कैसे है वो जो मैंने आपको बताया। तो ऐसे लोगों के झांसों में ना आए, आप अच्छे अस्पताल में जाएं और अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाएं, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 2 दिन कम रहने के बाद देश में फिर बड़े कोरोना के मामले। दक्षिण भारत में तेज लहर चल रही है अभी। भले ही पिछले 1-2 दिन से मामले कम आ रहे हो, लेकिन आज फिर से मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2 दिन 4 लाख से कम मामले आए। हालांकि आज भी मामले तो 4 लाख से कम ही आए, लेकिन मरीजों की मौतों की संख्या फिर से बढ़ रही है, 4000 के ऊपर चल रही है। तो ये आंकड़ा चल रहा है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार राज्य में नीतीश सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। आखिर कब तक अब ये पाबंदियां रहेगी? तो मैं आपको बता दूं, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से
से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। उन्होंने इस बात की ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट में देखिए आप। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया दोस्तों कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई और लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों के लिए अर्थात 16 मई से लेकर 25 मई 2021 तक एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यानी कि बिहार राज्य में भी 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को सख्त बढ़ा दिया। अच्छा, सिर्फ बिहार में नहीं दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट ये आ रही है कि महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया। 1 जून सुबह 7 बजे तक अब महाराष्ट्र में भी सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। एंट्री के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। महाराष्ट्र राज्य में अगर कहीं दूसरे राज्य से आप आ रहे हैं ना, तो कोविड रिपोर्ट जरूरी होगी। और वहीं महाराष्ट्र में 1 जून 2021 सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ चुका है। ये ऑफिशियली ऑर्डर आ चुका है। कल तो मीडिया में खबरें चल रही थी कि लॉकडाउन बढ़ सकता है वगैरह। आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद आखिरकार फाइनली ये फैसला लिया गया। गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल प्रेस नोट भी रिलीज हो चुका है। इसको लेकर जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर गाइडलाइंस भी है कि आखिर शादी में कितने लोग शामिल हो सकते हैं वगैरह वगैरह, है ना। वहीं बड़ी खबर देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वापस लिया फैसला। स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और आधार की बाध्यता को खत्म कर दिया। यानी कि कोरोना का टीका लगाने के लिए इतने दिन यूपी में सरकार ने नियम बनाया था कि मूल निवास प्रमाण पत्र और कोई आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड ये जरूरी था, राइट। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस नियम को हटा दिया। अब ऐसा कोई भी जरूरी नहीं होगा कोरोना का टीका लगाने के लिए, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को 2 साल तक सैलरी देगी ये ऑटो कंपनी। बच्चे की पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बजाज ऑटो कंपनी की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि अगर उसके किसी कर्मचारी की कोरोना से मौत हो जाती है तो कंपनी अगले 2 सालों तक उनके परिवार को सैलरी देती रहेगी। इसके अलावा मृतक कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी कंपनी उठाएगी। तो ये वाकई में दोस्तों इस महामारी के दौर में बजाज ऑटो कंपनी की तरफ से बहुत ही अच्छी घोषणा की गई है। ये काम इस कंपनी का सराहनीय है। अगली बड़ी खबर देखिए कि भारत में धार्मिक और राजनीतिक इवेंट भी कोरोना केस बढ़ने की वजह बने हैं। ये अब WHO का कहना है। यहाँ पर WHO की रिपोर्ट में इस तरह का बयान निकल कर आ रहा, मतलब कि भारत में जो हाल ही में आपको पता होगा कुंभ के मेले में कितने धार्मिक श्रद्धालु वगैरह शामिल हुए, राजनीतिक सभाओं में भी जो चुनाव से पहले राजनीतिक बैठकें हुई उनमें भी कितने सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हुए। तो ये कुछ चीजें भी भारत में कोरोना बढ़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण रही है ना। ये कहना है WHO का। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दौरा भी हुआ। AMU अलीगढ़ में कोरोना काबू करने की व्यवस्थाओं का भी वो हालचाल जान रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार जो वो इस तरह का दौरा वगैरह कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और कोरोना न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार, आपके राज्य में लॉकडाउन वगैरह की कोई खबर आएगी तो भी आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उस बटन को दबाकर, और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा दीजिए। इससे होगा ये कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।